Assalamualaikum students. Today we will discuss the topic of ideal gas constant R या इसे हम वैल्यूज़ एंड यूनिट्स ऑफ R भी कहेंगे। अब इस टॉपिक में हमने R जो हमारे पास कांस्टेंट था आइडियल गैस कांस्टेंट का, उसकी हम मुख्तलिफ यूनिट्स में मुख्तलिफ वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हम एवोगैड्रो प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं कि एवोगैड्रो प्रिंसिपल क्या है। एवोगैड्रो प्रिंसिपल ये है, एवोगैड्रो प्रिंसिपल इज़ यूज टू कैलकुलेट वैल्यूज़ एंड यूनिट्स ऑफ आर। इसमें जो आर की वैल्यूज़ हैं एक तो वो फाइंड करते हैं, दूसरे नंबर पे हम आर की जो यूनिट्स हैं, मुख्तलिफ जो यूनिट्स हम अभी डिस्क्राइब करेंगे, फाइंड करेंगे, वो भी आपको पता लग जाएगा। हम एवोगैड्रो प्रिंसिपल ये है कि हम आर की डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और डिफरेंट यूनिट्स फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP मीन्स होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर आपके पास क्या है? स्टैंडर्ड जो आपके पास प्रेशर होता है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो आपके पास टेम्परेचर होता है वो होता है 273.16 केल्विन, और जो हमारे पास उसका जो वॉल्यूम आएगा वो होता है 22.414 DM³। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यूज़ होती हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, टेम्परेचर 273.16 हो, और जो गैस है उसका 1 मोल लेंगे, और जो उसका वॉल्यूम होगा वो होगा 22.414 DM³ में। अब हम इसको मीटर क्यूब में भी डिस्कस करेंगे और बाकी भी इसको हम यूनिट्स में इसको अभी डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स चूजन फॉर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स को चेंज करेंगे, उसी तरीके से हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं आर की वो भी क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। अभी हम डिस्कस करते हैं इसको। नेक्स्ट है जनरल गैस इक्वेशन इज़ यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। अभी हम ये पता है पी वी इज इक्वल टू NRT, पीछे हमने डिस्क्राइब किया था इसको, जनरल गैस इक्वेशन को। अब देखिए इधर से हम आर की वैल्यूज़ निकालते हैं, PV इधर वैसे ही, NT इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर सॉरी RT नहीं है, सॉरी इधर है NT, ठीक है। आर आ जाएगी हमारे पास PV/NT। अब हम इसके यूनिट्स और इसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सबसे पहले है व्हेन प्रेशर इन एटमॉस्फेयर में लें और वॉल्यूम जो हम लें इन DM³ में, तो क्या होगा। सबसे पहले तो मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ। प्रेशर हमने एटमॉस्फेयर में लेना है, मीन्स 1 एटमॉस्फेयर। इसी तरीके से वॉल्यूम किस में लेना है, DM³ में, तो हमारे पास पता है 22.414 DM³ वॉल्यूम होता है। एंड नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है N इज इक्वल टू 1 मोल लेंगे, एंड जो हमारे पास टेम्परेचर है वो होगा 273.16 केल्विन, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम फार्मूला हमें पता है R इज इक्वल टू PV/NT। इधर वैल्यूज़ पुट करेंगे, R इज इक्वल टू P की वैल्यू हमारे पास 1, इधर मैं लिख देता हूँ 7 एटमॉस्फेयर, V की वैल्यू 22.414 DM³। इसी तरीके से हमारे पास हो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू 1 मोल एंड 273.16 केल्विन हमारे पास क्या आ गई, टेम्परेचर आ गया। P की जगह 1 एटमॉस्फेयर, V की जगह 22.414, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल लिया हमने, एंड जो टेम्परेचर है 273.16। अब जो इसका जो आंसर आता है वो होता है हमारे पास, इधर मैं साइड पे लिख देता हूँ, R इज़ इक्वल टू आएगा आपके पास, इसको जब कैलकुलेटर करेंगे, इसको हम कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0821। अब यूनिट है, यूनिट हमें पता है ऊपर एटमॉस्फेयर वैसे ही, DM³ भी वैसे ही, मोल है ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा, इसी तरीके से केल्विन भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स। तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखते हैं व्हेन प्रेशर इन टोर। ऊपर हमने प्रेशर इन एटमॉस्फेयर में लिया था, इधर हमने प्रेशर जो है टोर में लेना है। सबसे पहले हमने टॉपिक में प्रेशर डिस्कस किया था, मुख्तलिफ यूनिट्स हमने डिस्कस किए थे। अगर किसी ने वो नहीं देखा टॉपिक तो आप जाके उधर से देख सकते हैं कि प्रेशर और इसके यूनिट्स के टॉपिक मौजूद है, उसमें प्रेशर के मैंने टोटल यूनिट्स डिस्कस किए हुए हैं। उसके बाद या टोर में लेंगे या मिलीमीटर मरकरी में लेंगे, एंड वॉल्यूम हम लेंगे DM³ में। फिर वही फार्मूला, इधर मैं वैल्यू लिख देता हूँ। P हमारे पास इधर होगा 760 टोर, या हम इसे कहते हैं MM मरकरी। इसी तरीके से वॉल्यूम सेम हमारे पास होगा 22.414 DM³
एंड नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल एंड जो टेम्परेचर है वो सेम 273.16 केल्विन। सेम अब फार्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देता हूँ। R इज इक्वल टू 760 टोर और जो हमारे पास वॉल्यूम 22.414 dm क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल एंड टेम्परेचर वही 273.16 केल्विन। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो होता है हमारे पास R इज इक्वल टू 62.4 dm क्यूब, 62.4 dm। इधर सबसे पहले हम लिख देंगे टोर, फिर हम लिखेंगे dm क्यूब, मोल ऊपर जाएगा, मोल इन्वर्स हो जाएगा एंड केल्विन इन्वर्स हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 62.4 टोर dm क्यूब पर मोल इन्वर्स पर केल्विन इन्वर्स। तो ये कैलकुलेटर पे आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू एंड यूनिट्स ऑफ R इन सिस्टम इंटरनेशनल, कि जो R की जो वैल्यू होगी सिस्टम इंटरनेशनल में वो क्या होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, इसकी यूनिट्स और इसकी वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो इसकी आपने वैल्यूज़ याद रखनी है। सबसे पहले तो प्रेशर लेते हैं। प्रेशर में पता है ऐसे यूनिट जो है प्रेशर को होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो जब हम टोर को न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, जो प्रेशर ऑफ यूनिट्स में हमने डिस्कस भी किया, तो जो उसकी वैल्यू आती है वो होती है 101,325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। एंड जो वॉल्यूम है वो होता है हमारे पास 22.414 dm क्यूब। बट जो हम सिस्टम इंटरनेशनल में वॉल्यूम का जो यूनिट लेंगे वो लेंगे मीटर क्यूब में। जब इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है V इज इक्वल टू 0.022414 m का क्यूब। ये हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी जब इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। और नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास सेम रहेंगे 1 मोल, और जो टेम्परेचर है वो हमारे पास भी सेम रहेगा 273.16 केल्विन। सिमिलरली फिर हम इसके वैल्यूज पुट करते हैं। R वैसे ही 1013, तो इधर वैल्यूज पुट कर देता हूँ साइड पे थोड़ा सा, 101325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर एंड जो हमारे पास वॉल्यूम है 0.022414, सॉरी इधर आएगा मीटर क्यूब। एंड सिमिलरली इसको हम 1 मोल एंड जो टेम्परेचर होगा 273.16 केल्विन। तो हमारे पास जो SI में हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है वो होती है 28.3143। हमारे पास जो वैल्यूज़ आएगी 8.3143, सॉरी 8.3143। अब देखें न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, अब हमें पता है मीटर का स्क्वायर पर स्क्वायर और मीटर क्यूब, तो ये सिर्फ m रह जाएगा। ये कैसे m रह जाएगा, मैं इधर थोड़ा सा आपको फाइंड कर देता हूँ कि m का स्क्वायर है, ऊपर ही बता रहा हूँ, और साथ है m का क्यूब। तो जब हमें पता है बेस क्या हो, सेम हो, तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो आ जाएगा -2 + 3, तो ये -3 + 2 रह जाएगा ओनली 1। तो हमारे पास इधर आ जाएगा आपके पास m, इधर मैं लिख देता हूँ न्यूटन वैसे का वैसे ही, मीटर मोल इन्वर्स केल्विन इन्वर्स, और 1 न्यूटन मीटर होता है हमारे पास 1 जूल के इक्वल। तो इधर हम जो इसका यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर की जगह हम लिख सकते हैं इधर 1 जूल। मैं इधर साइड पे थोड़ा सा लिख देता हूँ कि 1 न्यूटन मीटर होता है इज इक्वल टू 1 जूल के इक्वल। तो मैंने इधर न्यूटन मीटर आता था तो इधर मैंने जूल के इक्वल लिख दिया। अब हमारे पास है व्हेन एनर्जी एक्सप्रेस्ड इन अर्ज, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में ना भी आए तो लाजमी ये MCQs पे तौर पर पूछ लिए जाते हैं। अब जो 1 जूल होता है इक्वल होता है 10⁻⁷ अर्ज। तो हमें पता है R की वैल्यू क्या है हमारे पास, R इज इक्वल टू 8.3143 जूल की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एर्ज में, साथ आ जाएगा मोल इन्वर्स एंड केल्विन इन्वर्स। तो हमारे पास ये अर्ज में वैल्यू आ गई।
ठीक है। इसी तरीके से व्हेन एनर्जी इन कैलोरी, जब हम कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे हमें पता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। आर की वैल्यू है 8.3143, 4.18 के साथ हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जूल से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलोरी में। साथ आ जाएगा आपके पास मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स। तो जब इसे आप आंसर इसका निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, जो आंसर आएगा इसका वो होगा 1.987। तो जो यूनिट हैं वो भी सेम रहेंगे, कैलोरी इनवर्स, मोल इनवर्स पर केल्विन इनवर्स। तो ये टॉपिक जो हमारे पास वैल्यूज़ ऑफ आर का इन सिस्टम इंटरनेशनल में भी है, अर्ट्स में भी है, कैलोरी में भी है, और बाकी भी हमने 2 फाइंड किए हैं यूनिट्स। इसमें एक टॉपिक रह गया, एक और यूनिट है, इसमें वो इधर स्पेस नहीं थे तो मैं इधर डिस्कस नहीं कर चुका, तो ये आपने देख लेना इसको। बाकी मैंने इसको प्रॉपर कोशिश की है कि मैं इसको अच्छे से डिफ़ाइन कर सकूं। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या किसी बात की समझ ना आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा शॉर्ट के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह अब इसे हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।